नमस्कार प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और हम बिना किसी देरी के चालू करते हैं हमारा वीडियो, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं पेपर 2 में ऐसे सवाल जिन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहला सवाल जहां पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और ये सवाल जो है ये था सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी को लेके। इसमें जो बोर्ड ने मान रखा है वो मान रखा है LOC वाला ऑप्शन, जो कि सेकंड ऑप्शन है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उपरोक्त सभी यानी द आंसर लगाया है। आप सिंपल जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये पार्ट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सवाल है वो ये कहता है कि एक सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या होती है। तो अब मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आंसर लगाया उपरोक्त सभी, मतलब उसमें जो ऑप्शंस थे उनमें पॉइंट्स भी हैं, उनमें LOC वाले ऑप्शन भी है। तो वहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द। इस सवाल पे आप जो है ऑब्जेक्शन लगाएं। दूसरे सवाल की बात करें तो जो दूसरा सवाल है वो भी जो है वो एक SAD को लेके ही है कि टेस्टिंग किस किस फेज़ में होती है। लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड ने माना है वो अलग ऑप्शन है, और जो हम मानते हैं वो ये मानते हैं कि पहले यूनिट, फिर इंटीग्रेशन, फिर सिस्टम, फिर देन एक्सेप्टेंस। तो इसके लिए भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। थर्ड सवाल की बात करें तो जो थर्ड सवाल बनता है वो बनता है आपका कि जो प्रोग्राम दिया गया था जिसमें हमने रन कराया, तो जो बोर्ड ने माना है वो GCD माना है। जबकि अगर हम इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो ये इनफाइनाइट लूप चलता है। तो इस पे भी आप एक ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। क्वेश्चंस आप अपने जो अलग अलग सेट है वहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके पेपर में किस नंबर पे जो क्वेश्चंस था। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे और आप वीडियो में भी देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि कौन से सवाल की मैं बात कर रहा हूँ, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसके नेक्स्ट जो सवाल है उसकी बात करें तो उसमें आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी स्टेट्स होती है। अब यहाँ पे 4 और 5, 3 और 2 ऑप्शन है। तो ये सवाल आपके लिए बोनस बन जाएगा, क्योंकि सिंगल MS DOS की बात करें तो वहाँ 4 होती है, जबकि विंडो की बात करें तो वहाँ 7 होती है। तो इसलिए ये बोनस का सवाल है। तो आप इनके रेफरेंस देके और जो है अपने बोनस ले सकते हैं। अब जो सवाल बता रहा हूँ इन पे आप ऑब्जेक्शन ना लगाएं, क्योंकि कहीं ये जो सवाल है बहुत क्यूरोसिटी में बना हुआ है कि जो बूट स्टेप लोडर है वो कहाँ होता है। दोस्तों मैं आपको इसको बहुत जनरल एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बायोस क्या होता है। बायोस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है। जबकि रोम क्या है, एक हार्डवेयर है। अब आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो आप इसको इस तरह समझिएगा कि आप एक जो परिवार है उसका एक हिस्सा है। आप परिवार में रहते हैं, ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली आप अपने घर में रहते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होता है कि जो बायोस है उसका पार्ट होता है, सॉरी बायोस जो है वो बूट स्टेप लोडर बायोस का पार्ट होता है। बूट स्टेप लोडर भी एक जो है सॉफ्टवेयर है, और वो रोम का पार्ट नहीं होता, रोम में सिचुएटेड होता है। मतलब कि रोम एक फिजिकल डिवाइस है जहाँ जो मेमोरी है उसमें सिचुएटेड होता है। तो फिजिकली जो है रोम में स्टोर होता है बायोस, और बायोस का ही पार्ट है जो है आपका बूट स्टेप लोडर। तो यहाँ पे जो बोर्ड ने आंसर माना है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर माना है। अगर आप इस पर फिर भी लगाना चाहते हैं तो आप अपना पैसा और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड इसे सिरे से खारिज कर देगा। और ये बहुत सारे पेपर में पहले ही आ चुका है, इसलिए वो गलत होगा। दूसरा होता है जो है सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट के लिए आपका पहला कदम है। सर इसको अगर मैं जनरल एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो आप यूँ समझिएगा कि आपके घर में कोई भी फंक्शन हो या शादी हो, तो सबसे पहले आप उस फंक्शन से रिक्वायर्ड चीज़ों या फिर उसकी लिस्ट बनाने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अनाउंस करेंगे कि ये शादी आप कर रहे हैं या फिर जो फंक्शन है वो आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जनरल सा अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज में लेंगे तो ये सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बोर्ड ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, अनाउंस द प्रोजेक्ट इसका सही आंसर होगा। अगर आप फिर भी लगाते हैं तो आप अपना पैसा और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड इसे सिरे से खारिज कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल, कुछ एक सवाल ऐसा भी है जिस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें
3 ऑप्शन गलत हो रहे हैं और एक ऑप्शन सही हो रहा है, और जो ऑप्शन राइट होना चाहिए वो इसमें नहीं मिल रहा, और वो सवाल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को लेके है। इसमें मल्टीपल आंसर्स माने गए हैं। इस क्वेश्चन में था कि इन जो ऑप्शंस है उनमें से कौन सा ऑप्शन है वो गलत है, गलत के बारे में पूछ रहा है। अब पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो 2, 3 और 4 ये तीनों ही ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हैं। तो आप इस पे भी बिल्कुल श्योरली बता रहा हूँ मैं कि आप इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो भी आपको सवाल बताए हैं वो आपको बिल्कुल पूरी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। अगर आप इनमें से ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो फ़ायदा होगा, और अगर जो आप इन पे नहीं लगाते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन भी बताए जिन पे आप अगर फिर भी लगाते हैं तो आप अपना पैसा वेस्ट करते हैं। अब रेफरेंस के तौर पे आप क्या यूज़ में ले, तो एक एनसीईआरटी की बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उसको बोर्ड ऑथेंटिकेट करेगा और मानेगा। राजस्थान बोर्ड की जो कंप्यूटर बुक्स है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की, तो उनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं एज ए रेफरेंस। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियसली बोर्ड में ये सवाल आए हुए हो तो आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। रोम वाला सवाल पहले भी आया हुआ है और बोर्ड ने रोम ही माना है, तो इसलिए अगर आप उस पर फिर से ऑब्जेक्शन लगाओगे तो वो सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। आई होप आप इस वीडियो से कुछ फ़ायदा ज़रूर ले पाएंगे, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इस भर्ती के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आपके लिए हर मोमेंट पे जो है नई नई अपडेट ला रहा हूँ। धन्यवाद।